वस्तुतः दिन प्रतिदिन मजबूत हो और भारत दुनिया के इने गुने देशों में अपना नाम, अपना स्थान ग्रहण करे। मित्रों, यह अमृतोत्सव का वर्ष है। हम अमृतोत्सव मना रहे हैं क्योंकि 75 वर्ष हमारी आज़ादी की हो गए और हमारा ये 73वां गणतंत्र दिवस है। आप जानते हो विद्यार्थी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। आज ही वह दिन है जो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया है। कोई भी देश, कोई भी समाज सिर्फ आज़ाद होकर तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि आज अफ्रीका के 54 देश सभी के सभी आज़ाद हो गए, लेकिन अस्थिरता ज़बरदस्त है। कितने देशों में आपने पढ़ा होगा, 2 दिन पहले बुर्किना फेसो की सत्ता पलट गई, कुछ दिन पहले नाइजीरिया जैसे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष को लोगों ने बंदी बना लिया, सूडान टूट चुका है, इथियोपिया हर रोज विखंडन, क्योंकि उन्होंने सबों को जोड़कर मिलाकर अपना संविधान नहीं बनाया। आज़ादी तो मिल गई अंग्रेजों से, या वहाँ पर जर्मन्स भी थे, फ्रेंच भी थे, स्पेनिश भी थे, स्पेनिश तो कम थे, सबों से लड़कर उन्होंने आज़ादी तो ले ली, लेकिन उसको आगे कैसे ले चलें ये काम वो नहीं कर सका। इस मामले में भारत बहुत ही भाग्यशाली रहा, जिन्होंने शीघ्र ही संविधान बनाने का कार्य किया और पूर्णतः ब्रिटिश नियमों को भी नहीं छोड़ दिया। 1935 एक्ट और कई ऐसे एक्ट थे उनके जिसको हमने लागू रखा। कुछ लोगों ने इसकी आलोचनाएं भी की, लेकिन लागू रखने एकमात्र उद्देश्य यह था कि अव्यवस्था कायम नहीं हो जाए, आज़ादी के बाद अव्यवस्था न कायम हो। और इसके बाद आपने देखा संविधान जब बनकर लगभग तैयार हुआ तो नवंबर में 1949 नवंबर में आंशिक रूप से इसे लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। तो एक ऐसा खूबसूरत संविधान, दुनिया में कोई संविधान इतना बृहद और देश की हर बिंदुओं को रखने वाला कहीं किसी देश में, बहुत सारे देशों में तो अलिखित संविधान चलते हैं, बहुत सारे देशों में, अमेरिका जैसे देश में राज्यों को बहुत अधिक अधिकार दिए हुए, वहाँ राज्य विघटन की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देखिए राज्य और राष्ट्र जो है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो वो सब तो बहुत बाद में बसा हुआ देश है, यूरोप से जाके लोग से, तो जमीन से उनका कोई सांस्कृतिक लगाव था नहीं। इसलिए आप देखिएगा पूरे एंग्लो अमेरिका या अमेरिकन देशों की, अफ्रीका के भी हो देशों की सीमाएं सीधी रेखा में उठी हुई है, इसलिए कि किसी को कोई क्लेम और काउंटर क्लेम नहीं था। अपनी सुविधा के लिए आई थिंक 1886 या उसी के आसपास एक जर्मन अकॉर्ड हुआ था, जिसमें यह तय किया गया कहाँ जंगल में, मरुस्थल में जाके सीमाएं निर्धारित की जाएंगी, कुछ रेफरेंस पॉइंट लेके सीधी रेखा खींच। हमारे यहाँ वो संभव नहीं है, यहाँ तो गांव में झगड़ा होता है एक एक इंच जमीन के लिए, इसलिए कि संस्कृति बहुत पुरानी है और इतनी पुरानी संस्कृति में एक भय था कि देश कहीं कायम एक रहेगा नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा, एक शंका था। और राज्यों के भाषा आधारित कई प्रकार से राज्यों के अलग अलग मांग भी प्रारंभ हो चुके थे, देश में तनाव की स्थिति बनती जा रही थी। और वैसे समय में देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब 1956 में कहा कि नहीं भाषाई राज्य बने, तो अब रिकॉर्ड देखें आप आर्काइव्स में, तो कांग्रेस एक्सिक्यूटिव के कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में पटेल ही नहीं पंडित नेहरू कहते हैं कि दिस विल जेओपार्डाइज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। और पटेल ने तो कहा कि भाषाई राज्य का मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करना। लेकिन इस देश की जनता को आपको बधाई देनी होगी, यहाँ के लोगों की सहिष्णुता की, जिस सहिष्णुता की चर्चा शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने किया कि यही एक ऐसा समाज है जिसकी सहिष्णुता, ये धर्म और समाज जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए जब भाषाई राज्य बन गया तो शंकाएं सारी निर्मूल साबित हुई। लोगों को भाषा से प्रेम था, भारत से प्रेम नहीं था, यह उसमें नहीं छिपा था। इसलिए मित्रों, आज जो कुछ समस्याएं उभर कर आ रही हैं, जाति, धर्म, भाषा और कई प्रकार के क्षेत्रीय तनाव, ये बहुत दुखद है। मैं जानता हूँ ये एक संक्रमण हो सकता है,
क्योंकि एक साथ मिलकर रहने में जो मजा है वो अलग होने पर नहीं है। आज सोवियत संघ से विखंडित हो गए सभी राष्ट्र अनुभव करते हैं। कौन जानता एस्टोनिया को, कौन जानता लिथुआनिया को, और उस समय वो कहते थे मैं सोवियत संघ का नागरिक हूँ, तो एक गौरव का अनुभव होता था, मैं भारत का नागरिक हूँ। इसलिए देखिए जितनी क्षेत्रीय दल हैं सबका नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ही बनना चाहता है, क्योंकि वो क्षेत्रीय है लेकिन अभिलाषाएं भारत है उसकी। ये एक अच्छी चीज है, हम आपको मिलकर लेकिन अच्छी चीज को और अच्छा बनाना कर्तव्य है, एक चुनौती है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर खासकर मैं आप युवाओं को कह रहा हूँ, क्योंकि आप कल पदाधिकारी बनेंगे, कल देश का नेतृत्व करेंगे। कोई ऐसा काम ना करें जिससे सारे जहां से अच्छाई हिंदुस्तान हमारा पर कोई कलंक लगे, दाग लगे। और 21वीं शताब्दी भारत का होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2050 ईस्वी में 59 करोड़ जनसंख्या वो होगी जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होगी। जहाँ 59-60 करोड़ जनसंख्या इस आयु वर्ग में हो, वो दुनिया में तूफान मचा सकता है। और ये जनसंख्या यूरोप की कुल जनसंख्या का दुगना से भी अधिक होगा। तो इसलिए 21वीं शताब्दी आपका है, लेकिन हम अपना इसे कैसे बनाएं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी चुनौती है। देखिए कोविड जैसी चुनौती आई, हमारे यहाँ उतने लोग नहीं मरे जितने कि बहुत सारे यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा हुआ है। फ्रांस में जिसकी आबादी 6 करोड़ है, वहाँ हर दिन 1.5 से 2,000 नए मरीज आ रहे हैं, और हमारी तो 138 करोड़ आबादी है। तो हमने अपने ढंग से जो हमारी विरासत है, इम्यूनाइजेशन सिस्टम इंडिया की जो परंपरागत है, उससे हमने अपने को बचाया है। फार्मास्यूटिकल हब बनकर भारत ने बचाया है, सस्ते दवाई बन करके भारत ने अपने को बचाया है। हमें और आपको हर एक की जिम्मेवारी है इस भारत को एक सुनहरा भारत है। अरस्तु ने कहा था ना कि सोने का चिड़िया है। 2050 तक हम एक संकल्प ने, एक सोने का चिड़िया मतलब खूबसूरत भूमि बने, दुनिया में सर्वाधिक समृद्ध, संपन्न, सबको रोजगार, सबको खुशहाली, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को कामना करता हूं। धन्यवाद।